वालेकुम स्टूडेंट, आज का ये वीडियो MUD 004 MA उर्दू का जो है सब्जेक्ट कोड, ये लास्ट सब्जेक्ट कोड है जिसका मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं की थी। अब मैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड की हूँ वो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के थे और 1 मार्क्स है ना, तो वो सब याद करने से भी आपके 20 मार्क्स आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो मिला के ही देंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन में 20 नंबर होगा, लेकिन सब नहीं होगा। इसीलिए आप जो वो अपलोड में कर चुकी हूँ वो सब भी अगर याद कर लेते हैं क्वेश्चन सब जिसका जवाब, तो उन सब से भी आप लोगों का आएगा क्वेश्चन, है ना। तो 20 नंबर का मैंने फिर ये जब मैं इसका जो क्वेश्चन बनाने बैठी तो मैं 20 नंबर के हिसाब से बनाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक में दी हुई है उसको भी बताने की कोशिश की हूँ। देखिए 20 नंबर्स के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि शॉर्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो चले पहले क्वेश्चन की तरफ, ब्लॉक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला वाला ब्लॉक में दिया हुआ है ना, ये सबसे ये जितने भी मैं अभी सवाल में पढ़ूंगी वो सब पहला वाला ब्लॉक में आप सबको मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला सवाल 1 नंबर, तज़किरे का लग़वी माने व इस्लाही मफ़हूम बताइए और तज़किरे की तनकीदी अहमियत पर रोशनी डालें, है ना। ये 2 क्वेश्चन मिला के यहाँ पर 20 नंबर हो गया। उसी तरह दूसरा मैं बताऊँगी, उर्दू ज़बान में मर्तबा औलिन तज़किरा कौन सा है। उर्दू के औलिन तज़किरे पर अपनी राय का इजहार करते हुए तज़किरा निगारी के असबाब व महरक़ात से बहस कीजिए, है ना। मोहम्मद हुस्न आज़ाद की तज़किरा निगारी पर तफसीली रोशनी डाली। ये एक ही क्वेश्चन है जो 20 नंबर का हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर है, मजबून निगारी किसे कहते हैं। उर्दू में मजबून निगारी की रवायत पर अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, है ना। 4 नंबर हो गया। इसका 5 नंबर में आ जाएगा, मजबून निगारी की अहमियत पर रोशनी डाली। तहज़ीब अल हलाक में शायर सर सैयद के 4 मज़ामीन के अवानात के नाम बताइए, है ना। सवाल नंबर 6 आ जाएगा, सर सैयद अहमद खान की मजबून निगारी पर रोशनी डालते हुए उर्दू मजबून निगारी को फ़रोग़ देने में सर सैयद के साथ कौन कौन मजबून निगार शामिल थे। ये 6 क्वेश्चन ब्लॉक 1 से है ना। उसके बाद इसकी जो किताब में ही दी हुई है जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, MUD 00 ब्लॉक 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन दी हुई है उनको भी मैं साथ में बताने की कोशिश की हूँ, है ना। तो ये देखिए सबसे पहले आ जाएगा, गैर अफसानवी नस्र का इर्तिका कब हुआ। तो उनका जवाब में आ जाएगा, गैर अफसानवी नस्र का इर्तिका 20वीं सदी में हुआ, है ना। उसके बाद 2 नंबर में है, गैर अफसानवी नस्र की 4 अक़साम लिखे। तो इंसानिया, खाका, मजबून निगारी और खतूत निगारी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है कि इंसिया के मौजूद किसे कहते हैं, मौजूदा किसे माना जाता है ना। तो उसका 3 का यहाँ जवाब दिया, इंसिया के मौजूद नियाज़ फ़तेहपुरी के मुताबिक मीर नासिर को माना जाता है ना। उसका 4 नंबर है, उर्दू में पहले मजबूर निगार की हैसियत से किसका नाम आता है। तो उर्दू में पहले मजबूर निगार की हैसियत से सर सैयद अहमद खान का नाम आता है। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 का जवाब उसके नीचे में दी हुई है, जैसे 5, 6, 7, तो यहाँ पे 5, 6, 7 का जवाब दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 5 का सवाल दिया हुआ है, उर्दू में खतूत निगारी की बुनियाद किसने डाली। तो उर्दू में खतूत निगारी की बुनियाद मिर्ज़ा गालिब के खतूत ने डाली। तो उसका बाद आ जाएगा 6 नंबर, खाका के लग़वी माने क्या है। तो खाका के लग़वी माने ढांचा बनाना या मसौदा तैयार करना है। उसके बाद सवाल नंबर 7, खतूत के 4 अक़साम लिखिए। तो खतूत के 4 अक़साम, निजी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत और रेशमी खतूत, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में आ जाएगा, प्रोफेसर ज्ञानचंद के मुताबिक शौक़ उम्री की तारीफ़ लिखें, है ना। तो 8 का यहाँ पे जवाब है, प्रोफेसर ज्ञानचंद ने शौक़ उम्री की वजूहात करते हुए लिखते हैं, उसमें किसी शख्स के हालात और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। ये एक मुख्तसर मजमून भी हो सकता है और पूरी किताब भी। सवाल नंबर 9, सर सैयद अहमद खान ने मजबून निगारी के लिए कौन सी 3 शराइत ज़रूरी करार दी है। सवाल नंबर 9 का जवाब हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने मजबून निगारी के लिए 3 शराइत करार दी है। तो
1 नंबर में आ जाएगा मजमून का पिरहाई बयान सादा हो, पेचीदा और पुरतकलीफ असलूब बयान मजमून का ऐब हो। 2 में आ जाएगा मजमून की दूसरी शर्त यह है कि जो ख्यालात और जो बातें उसमें पेश की जाए उसमें सिर्फ अंदाज व बयान का दिलकश होना मजमून के लिए काफ़ी है। उसके बाद 3 नंबर में आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा अच्छे मजमून के लिए मजमून निगार के दिल में जो बात हो वो पढ़ने वालों तक पहुँचे, यानी मजमून में जो भी ख्यालात पेश किए जाए वो इस तरह से जुड़े हो जिस तरह से जंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। 9 हो गया। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? तो उसका जवाब में हो जाएगा उर्दू का पहला अखबार जामे नुमा है। सवाल नंबर 11 उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? तो उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खान कंबलपोश का अजायब फ़रंग है। सवाल नंबर 12 उर्दू के ओलेन मुकम्मल खुद नौशत का नाम बताइए। तो उर्दू की ओलेन मुकम्मल खुद नौशत का नाम अमाल नामा है। उसके बाद आ जाएगा दूसरा नंबर में आ जाएगा, ये ब्लॉक 1 का ही है ना। तो उसके बाद 1 में आ जाएगा, फिर से 1 नंबर शुरू हो जाएगा, ये 5 इकाई है ना। उसके बाद सर सैयद ने कब और कहाँ साइंटिफिक सोसाइटी कायम की? तो अखबार साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। तो उसका जवाब में आ जाएगा 9 जनवरी 1864 को गाजीपुर में। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आ जाएगा अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट पहली बार कब शाया हुआ? तो 30 मार्च 1866 में। उसके बाद सवाल नंबर 3 रसाला तहजीब अल हलाक कब जारी हुए, है ना। तो उनका जवाब इधर आ जाएगा, उनका जवाब में आ जाएगा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी में, है ना। रसाला तहजीब अल हलाक कब जारी हुए? 24 दिसंबर 1870 में। उर्दू मजमून निगार को फ़रोग़ देने में सर सैयद के साथ कौन कौन मजमून निगार शामिल थे? 5 के नाम लिखे, है ना। तो मोहम्मद हुस्न आज़ाद, ज़काउल्लाह, उसके बाद हाली महसन अल मलिक, वकार अल मलिक, है ना, अल मुल्क। तो ये हो गया इसके जवाब। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5 नंबर मजमून निगारी को तौक़ीयत बख्शने में मौलवी ज़काउल्लाह ने क्या कारनामा अंजाम दिया? तो उसका जवाब में आ जाएगा वो तहजीब अल हलाक और इंस्टीट्यूट गैजेट में खुद मज़ामीन लिखते थे और दूसरों को लिखने की तरकीब देते थे। सवाल नंबर 6 सर सैयद अपने मज़ामीन के ज़रिए ज़बान व अदब की क्या खिदमत अंजाम दी? तो सर सैयद ने अपनी मज़ामीन के ज़रिए उर्दू ज़बान को ही नहीं बल्कि तहज़ीब व सकाफ़त को भी दवाम बख्शा। सवाल नंबर 7 सर सैयद ने कदीम नज़रियात को जदीद अफ़कार से किस तरह हम आमेज़ किया? तो उसका जवाब में आ जाएगा सर सैयद ने ज़हनी फ़िक्री तख़लीद को मुहतरिक करते हुए तहज़ीबी और सकाफ़ती अप्रोच को तक़वियत पहुँचाई, है ना। उसके बाद 8 नंबर में आ जाएगा सर सैयद के मज़ामीन ने क्या इनकलाब बर्पा किया? तो उसका जवाब में आ जाएगा उनके मज़ामीन की तोसीस से माशराती, तहज़ीबी, अदबी और अखलाक़ी सतह पर बर्रशागिर को सरगर्म अमल करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने ठोस अमली इक़दामात किए। सवाल नंबर 9 रफ़ाक़ाए सर सैयद के मज़ामीन का बुनियादी मकसद क्या था? उनके मज़ामीन का औलिन मकसद आम इंसानों ख़ुसूसन मुसलमानों को नए नए फ़नून से वाकिफ़ करना और साइंस, इजादात और अखराआत के ज़ौक़ की आबायारी करना था। सवाल नंबर 10 सर सैयद अहमद खान की हिमाज़हत शख्सियत की मिसाल दीजिए। तो सर सैयद अहमद खान सहाफ़ी, मदीर, माहिर तालीम, रफ़ाए रमर, माहिर ज़बान, तारीख़ दां, मुसन्निफ़, मुतरजिम, मज़मून निगार, साहिब तर्ज अदीब, आलिम और एक समाजी कारगिन थी। ये तमाम बातें उन्हें हिमाज़हत शख्सियत का मालिक बनाती है। वो मुसलमान को अक़लियत और मादियत के करीब लाना चाहते थे। सवाल नंबर 11 सर सैयद अहमद खान की 5 अहम तख्लीक़ात के नाम बताइए। तो सर सैयद अहमद खान के 5 अहम तसनीफ़ात दर्ज झेल है। असारुल सनादेर, असबाब बगावत हिंद, खताबात
खताबात अहमदिया, तारीख़ शरकशी, बज़नूर, उर्दू ज़बान की कवायद। उसका सवाल नंबर 12, सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब की 5 खुसूसियात बताइए। तो सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब की 5 खुसूसियात: सादगी, रवानी, वज़ाहत, अंग्रेज़ी अल्फाज का बेदख़ी इस्तेमाल, असर इंगेज़ी है ना। उसके बाद सवाल नंबर 13, सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन की मौज़ूआत बताइए। तो सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन की मौज़ूआत हस्ब ज़ेल सियासी, समाजी, इख़लाक़ी, मज़हबी, आलमी, अदबी, तारीख़ी, तालीमी और नाशाहाना। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 2। वो सारे सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चन में रीड की, वो सारे आपको ब्लॉक 1 की इकाई में आपको मिलेगा। ब्लॉक 1 की वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स की में 6 रीड की, उसके बाद उनकी शॉर्ट क्वेश्चन रीड की, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जानना भी ज़रूरी है जितना कि लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों ना कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। जैसे 5 मज़ामीन के नाम लिखे तो 5-5 करके ऐसे दिए जाएंगे, है ना। 5 हम असर के नाम लिखे, किताबों के नाम लिखे, उसी तरह। तो ब्लॉक 2 में आ जाएगा ब्लॉक 2 7, सवाल नंबर 7 से शुरू होगा। खाका निगारी किसे कहते हैं? शहादत हुसैन मंटू की खाका निगारी पर रोशनी डाले, है ना, ये होगा। या फिर मुज्तबा हुसैन की खाका निगारी, या फिर मौलवी अब्दुल हक की खाका निगारी, है ना, या फिर आज़ादी के पहले या फिर आज़ादी के बाद। और अगर इन सब में से भी नहीं हुआ तो दूसरा आ सकता है 1970 के बाद की खाका निगारी भी आप लोगों को याद करनी है ना। ये इन सब की खाका निगारी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहादत हुसैन और मुज्तबा हुसैन है। उसके बाद है 8 नंबर, फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा है। उसके बाद सवाल नंबर 8, खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी की अहम खुसूसियात बयान कीजिए। सवाल नंबर 9 तक वो हो गया, है ना। वही इस ब्लॉक की जो है, इस ब्लॉक में जो ब्लॉक नंबर 2 है, इसके 1, 2, 3 ही क्वेश्चन में देखिए, है ना। 3 क्वेश्चन नहीं हुआ। देखिए मंटू की खाका निगारी आपको पढ़नी है, मुज्तबा हुसैन की, मौलवी अब्दुल हक की, उसके बाद आज़ादी से पहले, उसके बाद आज़ादी के बाद, उसके बाद 1970 के बाद खाका निगारी, है ना, बहुत सारा है। उसके बाद दिया हुआ इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन दी हुई वो खाका किस शख्सियत के मरोज़ी मुताला है? किसने कहा? किसी शख्स के मरोज़ी मुताला है ना, तो किसने कहा? तो इनका जवाब नीचे में यहाँ पर दी हुई है, निसार अहमद फारूकी। किस अदीब ने खाके को बदतराश के बुत और मशव्वर की तस्वीर से बरतर करार दिया है? तो मोहम्मद हुस्न आज़ाद। ये किसका कौल है? खाका निगारी किसी कैद या शर्त की ताबे नहीं, वो तौसीफ या तनकीस की मकसद तवल्ली करार दिए बगैर असलियत निगारी की समझी जाती है ना। तो ये हो गया मंटू की। खाके के लिए उमूमन किस तरह की शख्सियतों का इंतखाब किया जाता है? तो होगा उसका जवाब हकीकी और मिसाली। मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मौज़ूए का नाम क्या है? तो चंद हम असर, है ना। उसके बाद गुंच हाय करा मया किसके खाकों का मौज़ूआ है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की। माशरीन की मुसन्निफ कौन है? तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, है ना। उसके बाद आ जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी किस सनत का इस्तेमाल अपनी नस्र में करते हैं? तो सनत अक्श व तब्दील। उसके बाद दोज़ोखी खाका किसने तहरीर की? तो असमत चगदाई ने। उसके बाद आ जाएगा आय का दोज़ोखी खाका किसने तहरीर की, है ना, ये तो बताया असमत चगदाई की। उसका मंटू के किसी एक खाके के मौज़ूए का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा गुंचे फरिश्ते, है ना। उसके बाद मोहम्मद तफ़ील किस रसाले की मदीर थे? तो हो जाएगा नकूस। आंधी में चिराग किसके खाकों का मौज़ूआ है? तो ख्वाजा गुलाम अल सदीक।
اس کے بعد آ جائے گا اردو میں لکھے گئے تذکرے کا نام بتائیے، تو اس کا جواب ہو جائے گا آب حیات۔ آب حیات کب شائع ہوئے؟ تو 1880۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کو قائم کرنے میں کس تذکرے نے سب سے اہم رول ادا کیا؟ تو اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کو قائم کرنے میں محمد حسن آزاد کے تذکرے آب حیات نے سب سے اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد اردو میں خاکہ نگاری کا بنیاد گزار کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب میں ہو جائے گا مرزا فرات اللہ بیگ کو اردو میں خاکہ نگاری کا بنیاد گزار قرار دیا جاتا ہے نا۔ اس کے بعد آ جائے گا بلاک 3۔ بلاک 3 میں آ جائے گا ان کا سوال 10 سے شروع ہوگا۔ انسیہ کسے کہتے ہیں؟ اردو کی 5 انسیہ نگاروں کے نام بتائیے۔ خواجہ حسن نظامی کے انسیہ نگاری کو مختصر تحریر کیجیے، یا محمد حسن آزاد کے انسیہ نگاری کو بیان کرو۔ مطلب یہ 2 کوشچن جو ہے ایک ہی ساتھ میں رہے گا۔ انسیہ کسے کہتے ہیں؟ اردو کے 5 انسیہ نگاری کے نام بتائیے، اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ رہے گا خواجہ حسن نظامی کے انسیہ نگاری بتائیے، یا پھر محمد حسن آزاد کے انسیہ نگاری کو بیان کرو۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 میں آ جائے گا مضمون اور انسیہ میں کیا فرق ہے؟ 12 میں آ جائے گا انسیہ، مضمون اور مقالے کے مابین فرق بتائیے۔ 13 میں آ جائے گا غیر افسانوی نثر کے 4 خصوصیات بیان کیجیے، ہے نا۔ اس کے بعد آ جائے گا اس کا بلاک 3 کا یہ انسیہ کے چھوٹے کوشچن۔ انسیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں آ جائے گا انسیہ استعذابی تاثیر سے ہوتی ہوئی ایسی تحریر ہے جس میں موضوعات کی پیشکش مختصر ہوتی ہے۔ یہ غیر رسمی مگر دوستانہ اور بے تکلف ہوتی ہے۔ اس کا اسلوب نہایت دلکش، تازہ اور شگفتہ ہوتا ہے۔ اس میں موضوعات کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے معمولی موضوع بھی غیر معمولی بن جاتا ہے۔ ظرافت کی فضا سازی سے اس کی دلکش بڑھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 میں دیا ہوا ہے اردو میں انسیہ نگاری کی ابتدا کس عہد سے سمجھی جاتی ہے؟ تو عہد سید سے انسیہ کی ابتدا سمجھی جاتی ہے۔ اس کا سوال نمبر 3 انسیہ نگاری کیوں ایک متنازع صنف ہے؟ تو مضمون اور انسیہ کو ایک ہی سمجھ لینے اور طنز و مزاح کو صنف سمجھنے کی وجہ سے متنازع بن گئے ہیں۔ مغرب میں انسیہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ تو فرانسیسی منصف موتین 1532 سے 1592 نے پہلے پہل مغرب میں اس کی ابتدا ہوئی۔ سوال نمبر 5 طنز و مزاح کی حیثیت صنفی ہے یا صفاتی؟ تو طنز و مزاح کی حیثیت صفاتی ہے۔ اس کا اردو کے 3 انسیہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین۔ اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 7 میں آ جائے گا رشید احمد صدیقی کے انسیوں کے مجموعہ کے نام بتائیے۔ تو ہو جائے گا مضامین رشید۔ شہرت کی خاطر کس کی انسیہ کا مجموعہ ہے؟ تو نذیر صدیقی۔ اس کے بعد جدید انسیہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ تو ہو جائے گا وزیر آغا۔ اس کا سوال نمبر 10 میں آ جائے گا مندرجہ ذیل انسیہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو 1 نمبر میں ہے اہر کا کھیت، تو اس کا ہو جائے گا رشید احمد صدیقی۔ 12ویں یا کھلاڑی، تو ہو جائے گا نہیں، دیکھیے یہ شروع سے تھوڑا سا الگ ٹائپ کا دیا۔ یہ 1 نمبر ارہر کا کھیت، تو رشید احمد صدیقی۔ 2 میں ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، تو اس کا ہو جائے گا احمد شاہ پرترش بخاری۔ اس کا 3 میں ہے 12ویں کھلاڑی، تو ہو جائے گا وزیر آغا۔ 4 میں ہے کامریڈ شیخ چلی، تو اس کا ہو جائے گا کنہیا لال کپور۔ اس کا 5 میں ہے کرائے کی ٹمٹم، تو اس کا ہو جائے گا انجم مانپوری۔ ڈھول مل بھائی، تو ہو جائے گا احمد جمال پاشا۔ اس کا میرا اسلام کہو، تو مجتبیٰ حسین۔ جھینگر کا جنازہ خواجہ حسن آزاد۔ اس کے بعد ہے خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دہلی کے مشہور بستی نظام الہ الدین میں 2 محرم 1296 ہجری بمطابق 25 دسمبر 1878 کو ہوئی۔ سوال نمبر 2 خواجہ حسن نظامی کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ حسن نظامی کے والد سید عاشق علی
आशिक अली ने उनका नाम कासिम अली रखा था, लेकिन उनके मामू उन्हें अली हुसैन कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम मशहूर हो गया। सवाल नंबर 3, ख्वाजा हुसैन निज़ामी का पहले मजमून का अवान क्या था और किस रसाले में शाये हुआ, है ना। तो उसका जवाब में आ जाएगा ख्वाजा हुसैन निज़ामी का पहला मजमून इंडिया की नाजुक हालात के नाम से इंडिया गेजेट मुंबई में शाये हुए। रसाला मनादी कब जारी हुआ, तो रसाला मनादी 1926 में जारी हुई। उसका सवाल नंबर 5, ख्वाजा हुसैन निज़ामी की पहली किताब का नाम क्या था और कब शाये हुई, तो ख्वाजा हुसैन निज़ामी की पहली किताब मुफलसी का मजरब इलाज 1900 ईस्वी में शाये हुई, जो मौलाना जलाल अलाउद्दीन शियोती की अरबी रसाले का तर्जुमा है। उसके बाद है 6 नंबर, ख्वाजा हुसैन निज़ामी के इंसाइयों की मजमूए के नाम बताइए, तो शीब पाराए दिल और कानाबती ख्वाजा हुसैन निज़ामी की इंसाइयों के नाम हैं। 7 नंबर में है ख्वाजा हुसैन निज़ामी की इंसाइयों की मौज़ूआत क्या है, तो ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने अपनी इंसिया में समाजी, सियासी, मजहबी, इखलाकी, फ़लसफ़ाना मौज़ूआत के अलावा अपने आस पास के हकीर से हकीर, जानदार और बेजान चीज़ों को मौजू बनाया। उसके बाद सवाल नंबर 8, ख्वाजा हुसैन निज़ामी की इंसाइयों में किस किस्म की ज़बान मिलती है, तो उसका जवाब में हो जाएगा ख्वाजा हुसैन निज़ामी के इंसाइयों में सादा और आम फहम ज़बान मिलती है। उन्होंने इजाज़ व इख्तिसार से काम लिया है और ज़रूरत के मुताबिक रोज़मर्रा और मुहावरों से भी इस्तिफ़ादा किया है। उन्होंने अरबी फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज़ किया है। सवाल नंबर 9 में आ जाएगा तस्बीहात व इस्तिआरात के सहन में ख्वाजा हुसैन निज़ामी की क्या अनफरादियत है, तो उन्होंने रवायती तस्बीहात और इस्तिआरात से काम लेने के बजाय अपने आस पास और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इशा से काम लिए। मुसन्निफ़ ने झींगर से किसको तशबीह दी है, मुसन्निफ़ ने झींगर से तालिब इल्मों को तशबीह दी है। उसके बाद है झींगर का जनाजा में किस समाजी बुराई पर तंज किया गया है, तो झींगर का जनाजा में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि हम ज़िंदगी में किसी की कदर नहीं करते, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी याद में काली पिट्टी बांधते हैं और रेज़ोल्यूशन पास करते हैं। झींगर का जनाजा के मुताले से हमें क्या सबक मिलता है, तो झींगर का जनाजा के मुताले से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर है, उसमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें बुराई से बचना चाहिए और अपना वक्त अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। सवाल नंबर 13, झींगर का जनाजा के असलूब की क्या खुफिया है, तो झींगर का जनाजा में आम फहम अल्फाज, तरकीब और तस्बीहात इस्तेमाल की गई है, मुश्किल अल्फाज से गुरेज़ किया गया है, उसमें दिल की टेक्साली ज़बान से दहली की टेक्साली ज़बान से ये बखूबी काम लिया गया है। छोटे छोटे जुमलों में बात मुकम्मल की गई है, किसी भी इबारत में पेचीदगी या अबहम नहीं है। वजूहात और कतइयात से काम लिया गया है, उसमें बिल्कुल सामने की मिसाल दी गई है ताकि कारी आसानी से बात समझ सके। मजमून का असलूब शगुफ्ता है, जिसमें मज़ाह के साथ तंज भी शामिल है। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक नंबर 4। सवाल नंबर 14 से शुरू होगा। सवाल नंबर 14 में शौक़ निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की शौक़ निगारी पर रोशनी डालिए या शिबली नुमानी की शौक़ निगारी बयान कीजिए। उसके बाद 15 नंबर में आ जाएगा शिबली नुमानी की शौक़ी तसन्निफ़ अल फ़ारूक पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 16, खुद नौशत की तारीफ़ करें। जोशमल्ली आबादी की खुद नौशत यादों की बारात की खुसूसी मुताला करें। सवाल नंबर 17, यादगार गालिब पर तफसीली रोशनी डालें। उसके बाद सवाल नंबर 18, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की अहम शौक़ी तसन्निफ़ के नाम बताइए और किसी एक तसन्निफ़ पर नोट लिखें। सवाल नंबर 19, खुद नौशत और शौक़ उम्री के फ़र्क को बयान करो। सवाल नंबर 19, उर्दू में शौक़ निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा पर तफसीली रोशनी डालें। सवाल नंबर 21, खुद नौशत के अक़साम पर तफसीली
रोशनी डालें। उसके बाद सवाल नंबर 22, उर्दू में खुद नौशत की रवायत को बयान करो। ये हो गया चारों ब्लॉक का सवाल और आप लोगों को ये सवाल नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद कॉपी में उसके जवाब लिखने की कोशिश करना है। अगर आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया, जवाब नहीं मिल रहे हैं किताब में, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप ऐड होने के बाद वहाँ बाकी स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हो उन सवालों के जवाब के सिलसिले में। लेकिन बाकी दूसरी बातों से परहेज कीजिए। सिर्फ जो सवाल आपको हल करने उसी सवाल पर आप सवाल कीजिए, उनके जवाब भी देने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, है ना। उसके बाद इसकी शॉर्ट क्वेश्चन दी हुई है। हाल ही की मशहूर नज़्मों के नाम लिखे, है ना। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मारूफ नज़्मों में मसदस, मदवज़ी, इस्लाम, अर्ज़ हाल, शिकवाए हिंद, मनाज़ात, बेवा, बरखारुत, चुप की दाद, निशात उम्मीद, मनाजिर रहम व इंसाफ, फ़लसफ़ा तरक्की, हकूक़ औलाद वगैरह अहम तशवीर की जाती है। सवाल नंबर 6, हाली ने हयात जावेद के पहले हिस्से को कितने अबवाब में तकसीम किए हैं। हाली ने हयात जावेद के पहले हिस्से को कुल 6 अबवाब में तकसीम किया है, जिनमें सर सैयद की वलादत, ख़ानदान, तालीम, बचपन, मुलाजिमत, खताबात, असारुल सनादीद की तसन्निफ़ व मकबूलियत, आइन अखबरी की तशहीह, अयाम गदर की हालात, सर सैयद की खिदमत, तरतीब तारीख़, सरकशी, बेजनूर, रसाला अशबाब, बगावत हिंद का लिखना, मुरादाबाद में स्कूलों का क़याम, गयाज़ीपुर में मदरसे का क़याम होना, बाद अज़ा अलीगढ़ उसकी मुंतकली, इंग्लिस्तान की रवानगी, तहज़ीब अल हलाक का अज़ाए, कुरान की तफसीर और दीगर कारगुजारियाँ मौजूद हैं। ये हो गया मुकम्मल MUD 004 का जो जितने भी मुझे क्वेश्चन लगा उन क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश की हूँ। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सारे सवाल भी याद करने चाहिए, तो आप वो भी नोट डाउन में नोट कर सकते हैं कॉपी में, है ना। लेकिन कॉपी में नोट करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिए। नोट करने से बहुत ज़्यादा याद भी हो जाता है। आधा आपको नोट करते वक्त ही याद हो जाएगी और बाकी आप रीडिंग 1-2 बार कर लेने से भी याद हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए यहीं तक।